बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के दास से उम्मीद है आप बखैर व आफियत होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल अल खादिम पर आपका इस्तकबाल है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों में शेयर करें। तो आज की हमारी तकरीर का उन्वान है शक़्क़े सद्र और दिगर कुछ अहम वाक़यात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल की उम्र में हलीमा सादिया के यहाँ पर हैं और आप अपने भाई रज़ाई भाई अब्दुल्ला के साथ में जंगल में या तो खेल रहे होते हैं या फिर ये कि बकरियां चरा रहे होते हैं। अचानक होता ये है कि 2 लोग आते हैं और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ज़मीन पर लिटा देते हैं। लिटाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक कर देते हैं, यानी फाड़ देते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से कोई चीज़ निकालते हैं। तो इस वाक़े को देखकर और इस हालत को देखकर आपका रज़ाई भाई वो डर जाता है और सहम जाता है, और फिर वो डरते हुए कांपते हुए अपने वालिदैन के पास जाकर ये सारा वाक़या बयान करता है। हालांकि इसके ज़बान से अल्फाज वो कट कट के निकल रहे थे और सही तौर पर ये बोल नहीं पा रहा था, क्यों? इसलिए कि ये डर गया था और सहम गया था। उसी हालत में उसने पूरा वाक़या बयान किया और फिर हलीमा सादिया और हारिस और अपने इस बच्चे को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये पहुँचते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हालत देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उदास इन्हें नज़र आता है और हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगा लेती है और इनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हलीमा सादिया को डर इस बात का होता है कि कहीं ऐसा न हो कि बुरी ताकतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हावी हो जाए, शैतान और जिन्नात का कब्ज़ा हो जाए। तो इस तरह का उन्हें डर अपने जहन के अंदर पैदा होता है। तो लिहाजा इस डर की बिना पर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के पास लेकर जाती है। जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पहुँचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा तसल्ली देती है और कहती है, ए बहन, अगर तेरे जहन में इस तरह की बात है कि शैतानी या फिर ये कि कोई बुरी ताकत है जो इसके ऊपर असरअंदाज होगी, तो इस जहन में अगर इस तरह की बात तेरे पैदा हुई है तो इसको अपने जहन से निकाल दे। क्यों? इसलिए कि जिस वक्त से मैंने इस बच्चे को अपने पेट में रखा, बल्कि उसके पहले से उसको जन्म देने तक इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं कि मैं उनकी रोशनी में यकीन के साथ ये बात कह सकती हूँ कि कोई बुरी ताकत इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगी। तो लिहाजा हलीमा सादिया को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हवाले कर दिए जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी निगरानी के अंदर रहते हैं। और जो वाक़या पेश आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की रहती है। तो शक़्क़े सद्र का ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4 मरतबा पेश आया है। एक तो जब आपकी उम्र 4 साल की रहती है, होता यह है कि 2 लोग आते हैं और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को बिल्कुल फाड़ कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से दिल निकाल कर, एक ज़ायद चीज़ होती है जिसको शैतान का मादा कहा जाता है, वो शैतान के मादे को बिल्कुल ख़त्म करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जमजम के पानी से या फिर जन्नत के पानी से धुल कर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के अंदर दिल रख देते हैं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना वो सील देते हैं। एक मुद्दत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान बयान किया कि वो 2 लोग जिब्राइल और मीकाईल थे जिन्होंने इस तरह मेरे साथ में किया था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ये वाक़या पेश आया, तो इस वाक़े के पेश आने के बाद और आपके सीने को सील देने के बाद ऊपर से एक रास्ता होता है जो कि शैतान के लिए इंसान के बदन के अंदर घुसकर मुकम्मल तौर पे इंसान पर वो काबू हो सकता है। तो पीठ की तरफ से उसके लिए उसके दिल के पास आने के लिए जगह होती है 2 कांधों के दरमियान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना सील देने के बाद फिर ऊपर वो मोहर लगा देते हैं। आप उसको इस बात से समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई सामान पैक किया और पैक करने के बाद उसको बिल्कुल आपने सील कर दिया, तो ये सील कर देना यानी मोहर लगा देना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को उन्होंने दिल को निकाल कर फिर उसको अच्छी तरह से पाक साफ करके दिल को फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में रखा और फिर ऊपर से जो रास्ता शैतान के आने का दिल की तरफ होता है उसको ऊपर से बिल्कुल बंद किया, यानी उसके ऊपर मोहर लगा दी।
तो ये अलामत इस बात की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुरी ताकतों का असर कभी नहीं होगा और शैतान जिन्नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी काबिज नहीं होंगे। तो इस तरह के वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4 मरतबा पेश आए हैं। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की रहती है उस वक्त, और 12 साल के आसपास जब आप पहुंचते हैं तब भी ये वाक़या आपके साथ पेश आया है। और नबूवत मिलने से पहले और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर 5 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया जाता है जिसको मेराज कहते हैं, उस वक्त भी ये वाक़या पेश आया है। तो कुल 4 मरतबा ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 4 साल के रहते हैं तो इस वाक़े के पेश आने के बाद कुछ मुद्दत जब गुजर जाती है तो हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी अम्मी के हवाले कर देते हैं। अम्मी के हवाले कर देने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी के पास रहते हैं और आप वसल्लम की वालिदा के दिल के अंदर एक शौक़ पैदा होता है कि अपने अइज़ा, अपने दोस्त और फिर रिश्तेदारों के पास जाकर मुलाकात कराए। तो मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चली जाती है और वहाँ जाने के बाद 1 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी वालिदा और उनके साथ में उम्मे ऐमन भी है वो रहते हैं। 1 महीना होने के बाद जब आप मदीना से वापस होते हैं, मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम है जिसको मकाम अबुआ कहते हैं। इसी मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला मदफून है। यहाँ आने के बाद आपकी वालिदा के जहन के अंदर इश्तियाक पैदा होता है और शौक़ पैदा होता है कि अब्दुल्ला की ज़ियारत कर आएँ, उनकी क़ब्र की ज़ियारत कराएँ। तो जाकर जब उनकी क़ब्र की वो ज़ियारत करती हैं तो वहीं पर वो बीमार हो जाती है और उसी बीमारी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अभी 6 साल है। तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का सहारा उनसे ख़त्म हो जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मकाम अबुआ के अंदर मदफून है। एक ही मकाम में मक्का और मदीना के दरमियान ये जगह है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो सहारा बनते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो सहारा बनते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब देखभाल करते हैं। और कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा वो कसीरुल अयाल और बहुत ज़्यादा बच्चे औलाद वाले थे, उसके बावजूद उनकी खुसूसी तवज्जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर थी। कहते हैं ये बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक फ़र्श उन्होंने ख़ास किया था कि जिस फ़र्श पर सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बैठते थे। और जब भी अब्दुल मुत्तलिब बाहर किसी मकसद के लिए जाना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ में लेकर वो चले जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी, आपके साथ में खुसूसी ताल्लुक़ था और आपकी वो बहुत ज़्यादा निगहबानी किया करते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल की हो जाती है तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चल बसते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अबू तालिब करते हैं। अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब हिफाजत की, खूब देखभाल की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतमाद भी था। एक वाक़या यूँ बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उन्होंने काबतुल्लाह में ले जाकर दुआ की और इसी मंज़र की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने एक शेर कहा था, वअबियदु इस्तस्क़ल ग़िमामु बिवजहिही शिमालुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिल, के मुनव्वर और रोशन है कि जिसके चेहरे से बारिश तलब की जाती है, जो यतीमों के लिए ठिकाना और फिर बेवाओं के लिए मददगार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अबू तालिब ने यह शेर कहा। अरब में चूँकि उस वक्त तालीम पर ज़्यादा फोकस नहीं था और तालीम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, बल्कि वो तो काश्तकारी किया करते थे, ज़िराअत और फिर तिजारत ये उनके काम हुआ करते थे। और बकरियाँ चराना बड़े बड़े अरब के शुरफा भी वो इसको मायूब नहीं समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जवानी के अंदर बकरियाँ चराई हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े होते हैं, 12 साल की आपकी उम्र होती है और अबू तालिब वो शाम में तिजारत की गरज से जा रहे होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नागवारी के आसारात देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तसल्ली देने के लिए अपने हमरा ले लेते हैं और अपने साथ लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तिजारत के लिए लेकर जाते हैं। शाम के दरमियान में एक मकाम है बुसरा, और बुसरा के अंदर जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक गिरजाघर था। तो उस गिरजाघर का राहिब जो कि जिसका नाम जर्जिस था, जो कि मशहूर था बुहैरा राहिब के नाम से,
یہ قافلہ حالانکہ اس سے پہلے اسی مقام سے اور اسی راستے سے پہلے جا چکا تھا اور ان کو معلوم تھا کہ اس گرجا گھر کا راہب کبھی باہر نہیں آتا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے اندر تھے، وہ قافلہ اس گرجا گھر کے پڑوس میں جا کر ٹھہرتا ہے، وہاں ٹھہرنے کے بعد اس گرجا گھر سے راہب نکل کر باہر آ جاتا ہے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کھڑا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کرتا ہے کہ جن سوالات کی روشنی میں اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہی آخری نبی ہے اور یہی وہ شخص ہے کہ جس کو آگے چل کر اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا۔ تو ان ساری سوالات کے بعد اور یہ ساری باتیں جب اس کو معلوم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ابو طالب سے پوچھتا ہے کہ یہ لڑکا کون ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب ان کی بات کو جھٹلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری معلومات کے مطابق اس کے والد کو پہلے ہی دنیا سے چلے جانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلی کتابوں کے اندر آسمانی جو کتابیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے اندر جو پہلے بیان کیا تھا، جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال پہلے ہو جائے گا، لہذا اسی روشنی میں اس نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال پہلے ہو جانا چاہیے، اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس بچے کو آگے نہ لے کر جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ رومی وہ نبی کے انتظار میں ہے، انہیں اگر معلوم ہو جائے گا کہ نبی وہ پیدا ہوا ہے، وہ ساری صفات جب اس بچے کے اندر دیکھیں گے تو اس بچے کو وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ آخری جو نبی ہوگا اور آئندہ جو نبی آنے والا ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر ہو، نہ کہ اس کے علاوہ کسی اور قبیلے کے اندر، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کے اندر پیدا ہوئے تھے، اس بات کو وہ ناگوار، یہ بات انہیں پسند نہیں آئے گی، لہذا اس بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بچے کو آگے نہ لے کر جاؤ، یہیں سے آپ مکہ المکرمہ انہیں واپس کر دو۔ تو لہذا راہب کی اس بات پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے ہمراہ مکہ المکرمہ واپس کیا۔ ناظرین، یہاں پر خلاصۃ عرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ 4 مرتبہ پیش آیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی اور 12 سال کے آس پاس، اور اسی طرح نبوت ملنے سے پہلے اور معراج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا اس سے پہلے بھی یہ واقعہ آپ کے ساتھ میں پیش آیا ہے، تو کل 4 مرتبہ آپ کے ساتھ میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال کی ہوتی ہے تو آپ کی امی کا سہارا آپ سے ختم ہو جاتا ہے، اور 8 سال کی عمر ہوتی ہے تو دنیا سے آپ کے دادا عبد المطلب چلے جاتے ہیں، پھر آپ کے لیے سہارا بنتے ہیں ابو طالب۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کرتے ہیں، آپ کی نگرانی کرتے ہیں، اور اچھی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ایک تجارت کی غرض سے ایک مرتبہ شام کا سفر ہوا، وہاں جانے کے بعد ایک مقام تھا بصرہ، اس مقام پہ جب پہنچتے ہیں تو اس مقام پہ پہنچنے کے بعد ایک راہب تھا جس کا نام جرجس، اور وہ مشہور تھا بحیرہ راہب کے نام سے۔ ساری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے نبوت کی دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے وہیں سے واپس ہونے کے لیے کہا، تو لہذا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے مکہ المکرمہ ایک شخص کے ہمراہ واپس کیا۔ اس وقت راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت اہم کلمات کہے، اور وہ کلمات یہ تھے: ھذا سید العالمین، یہ جہاں کا سردار ہے، ھذا رسول رب العالمین، یہ جہاں کے رب کا قاصد ہے، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا کر سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کرے گا۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ کل کی ایک نئی ویڈیو کا ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ انتظار کریں، ہم اس کو پیش کریں گے، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔